classes we have discussed about the enthalpy, change in enthalpy, and we have discussed about the how to find the enthalpy change. Sorry, no, we do not find that enthalpy, but we can find change in enthalpy, and we have solved some questions also. Today we are going to discuss about the heat capacity, specific heat capacity, and molar heat capacity. Okay, so let's we start now. Heat capacity. Heat capacity. If any system absorbs heat, its temperature is rises. अगर कोई सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट को तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. सो वी कैन राइट एज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rise in temperature. As we increase the heat, Q is heat energy, and delta T raise in temperature. ठीक, तो as we increase the heat, temperature is also increase of the system. Then what we can write as definition? We can write as the magnitude of the coefficient the magnitude of the coefficient depends upon the size, composition and nature of the system. कहता है कि the magnitude of the coefficient depends upon the size, composition and nature of the system, and it is called what? Heat capacity. Now question is that the magnitude of coefficient. What coefficient? We have no coefficient here. Then it can be written as Q is equal to, when we remove the proportional symbol, it gives a coefficient here C delta T, and this C is a coefficient known as heat capacity. Okay, copy it. We will carry. So अब देखो इसका यूनिट भी होगा. What is the unit of heat capacity? तो unit of heat capacity unit of heat capacity we can write as heat capacity is equal to heat absorbed upon rising temperature. Means heat absorbed Q upon delta T. Q upon delta T, Q क्या हो जाता है? जूल.
upon delta T Kelvin, we can write as joule per Kelvin, and this is the unit of heat capacity C. Unit of heat capacity C. ठीक है, अब इसको आप ये भी लिख सकते हो जूल पर डिग्री सेल्सियस, या आप इसको ये भी लिख सकते हो जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हुई हमारी बात यूनिट की। अब आगे एक और हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, देखो बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में बहुत कम डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एक मोल पर अगर जितना टेम्परेचर रेज कर, जितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी वो कहा जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। अगर उस मोल की जगह पर ग्राम ले लेंगे तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप पहले डेफिनेशन को देखते रहो और इसके साथ चलते रहो। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी is the heat energy is the heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance. The molar heat capacity is the heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Kelvin or degree Celsius। कहता है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड, जितने हीट की जरूरत पड़ती है एक मोल सब्सटेंस को, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या 1 डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन तो होता नहीं है, 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? अब मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय CM। अब ये CM चीफ मिनिस्टर नहीं है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, हमारे पास एक और टर्म होता है, उसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले आप इसे कॉपी कर लो क्योंकि उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी स्पेस की, फिर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डील करते हैं। ओके, डू इट। आई हैव कंप्लीटेड नाउ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। मैं देख तो रहा नहीं, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पेन कॉपी लिए हो, कोशिश कर रहे हो, कोशिशें कामयाब होती है, वादे तो टूटते रहते हैं। चलो, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी क्या था? किसी सब्सटेंस के 1 मोल को हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एंड इन सच केस यू हैव टू रिमूव 1 मोल एंड एड 1 ग्राम।
बस और कुछ नहीं, बस इतना ही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, quantity of heat required to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree Celsius of 1 gram of any substances। किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर भाई? सीधी सी बात है, देखो ऐसे समझो। क्या होता है कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड, पर जितने की क्षमता है उतना वो ले सकता है। तो किसी 1 मोल की अगर हम बात करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो 1 ग्राम पर बात करेंगे। बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। मीन्स हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट of 1 mole, that is known as molar heat capacity, and of 1 gram of substances, that is known as, very good, specific heat capacity. Okay. Now अब specific heat capacity, specific heat capacity is denoted by इसको किससे डिनोट करते हैं? तो हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक है तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? S। यहां पर क्या लगाए थे? M। किसके लिए? मोलर हीट कैपेसिटी के लिए। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब ये नहीं आ रहा है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी भी है। अब यहां देखो, एक बात हमारे पास और है, और वो ये है कि हीट एनर्जी is related to specific heat capacity as, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं कि Q is equal to CS into M delta T। M delta T। अब कहोगे कि सर ये क्या बात हुई? हीट एनर्जी इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू CS M डेल्टा T। ये M डेल्टा T का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये क्या है? डेल्टा T, रेज इन टेम्परेचर। M is mass of the substance CS आप तो जानते ही हो क्या होता है? स्पेसिफिक। दिख रहा है ना? लगता है नीचे चल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, है ना? चलो इसको ऐसे टर्न कर लो, कोई बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और Q तो आप लोग जानते ही हो, हीट एनर्जी। ओके, कॉपी इट। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। वी आर गोइंग टू प्ले विथ Cp एंड Cv। Cp क्या होता है, Cv क्या होता है, और इसमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं। वो आ भी जाएगा, परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस चलते रहना है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन आ रहा है ना बच्चा लोग?
अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया था, यहां से आ रहा होगा। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब पहले ये तो हमें समझ में आया कि Cp और Cv है क्या, करेक्ट है ना भाई। Cp अगर हमें पता ही नहीं है, Cv पता ही नहीं है, तो Cp जब पता नहीं है, Cv पता नहीं है, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि Cp और Cv में रिलेशन क्या है। पहले ये पता होना चाहिए कि कौन क्या है, फिर हम रिलेशन बता सकते हैं। क्लियर है? तो देखो Cp क्या है? Cp is the molar heat capacity at constant pressure, constant क्या प्रेशर, ठीक है। और उसी तरह से Cv क्या है? Cv मोलर हीट कांस्टेंट, सॉरी हीट कैपेसिटी लिखें, कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये तो हमें पता चल गया, इंट्रोड्यूस हो गया कि Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Then what is the relation between Cp and Cv? Okay? देखो Cp and Cv में रिलेशन क्या होता है, तो अगर QV की बात करें, QV इज इक्वल टू होता है हमारा Cv डेल्टा T, Cv डेल्टा T। ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है, हीट स्पेसिफिक हीट, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है? QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। हम लिख सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T। ओके, सेम एज एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर बात करें तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T, और CP डेल्टा T को कौन डिनोट करता था बताओ? आप लोग पढ़ चुके हो, अभी कल ही हम लोग इस पर डिस्कस किए हैं, ये डेल्टा H डिस्कस कर डेल्टा H, ठीक है। तो डेल्टा H इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? CP डेल्टा T लिख सकते हैं। हमारे पास डेल्टा H की ये नई वैल्यू है, हमारे पास डेल्टा U की एक ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहां से एक बात खुलकर आती है कि हमें पता है, कल हम लोग पढ़े थे एंथैल्पी का जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, और वहां एक हम लोगों को रिलेशन मिला था कि एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। मीन्स एंथैल्पी होता क्या है, जब हम लोग डिफाइन किए थे तो एंथैल्पी इज द इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, यही तो होता था एंथैल्पी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब H इक्वल टू U प्लस PV, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ओके, अब इसमें अगर हम डेल्टा ले लें, डेल्टा इन ऑल साइड, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हो जाएगा। वी नो दैट PV इक्वल टू क्या होता है बताओ? PV इक्वल टू होता है nRT होता है, और फॉर 1 मोल के लिए अगर बात करेंगे तो PV कितना हो जाएगा? RT के इक्वल हो जाएगा। और PV अगर RT के इक्वल हो गया तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। मैं लिख सकता हूं, इसको इजीली लिख सकता हूं भाई। और जब डेल्टा RT लिख सकता हूं तो R इज गैस कांस्टेंट, so we can write as also delta H is equal to delta U plus R delta T। मैं लिख सकता हूं इसको, इतना पॉसिबल है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H
and delta u in this equation. Delta H की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? Cp delta T. We can write here Cp delta T is equal to delta U. Delta U is equal to Cv delta T, Cv delta T and plus R delta T. अब इसमें कुछ खास चीज दिख रहा होगा आप लोगों को. Yes, exactly. डेल्टा टी इज कॉमन इन ऑल. देखो यहाँ डेल्टा टी क्या है? कॉमन है. कॉमन है तो हम इसको अलग कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं. अलग कर दें, चलो लिख लेते हैं. Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी कॉमन इन दिस Cv plus R. We can write as delta t and delta t will be cancelled. We get Cp is equal to Cv plus R. It indicates that Cp minus Cv is equal to R. Okay? तो हमारे पास ये एक रिलेशन मिल जाता है Cp minus Cv में. Cp और Cv में Cp minus Cv is equal to R. And this is the most important relation. We have to pick the numericals from here also. Okay? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए and this relationship should be in your mind. और इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. आपको Cp पता होना चाहिए. Cp है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. Cv क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इज दैट? उसके बाद अगर हम बात करें कि ये इक्वेशन हमें पता है QV इक्वल टू Cv डेल्टा टी. जस्ट सॉरी, हेल्थ प्रॉब्लम. QV इक्वल टू Cv डेल्टा टी. तो QV इक्वल टू Cv डेल्टा टी होता है और Cv डेल्टा टी इज रिलेटेड टू डेल्टा U. ओके, तो ये डेल्टा U से रिलेटेड है. अगर हम बात करें डेल्टा U इक्वल टू Cv, QV इक्वल टू Cv डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा U, तो डेल्टा U इक्वल टू हम लिख सकते हैं Cv डेल्टा टी. ये हमने लिख लिया यहाँ. ठीक है. अब सेम एज यहां तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात हुई थी. अगर इफ वी टॉक अबाउट द कांस्टेंट प्रेशर, Qp equal to Cp delta T equal to delta H, then we can write that delta H is equal to Cp delta T. Clear? Now we know that H equal to U plus Pv. H is the enthalpy. Enthalpy we have just studied in previous lecture. Enthalpy is equal to internal energy plus sum of internal energy and pressure volume energy. Is that? Means we can write as H is equal to U plus Pv. We put here delta in our delta. Resin enthalpy is equal to resin. Change in enthalpy equal to change in internal energy is equal to change in pressure volume energy. Here is a problem. Why do we write here delta? Because after delta we get upgrade value. Means we can change Pv into RT and we get the relation between the Cp and Cv. Okay? Delta H is equal to delta U plus delta H equal to delta U plus delta RT. Delta RT why? Because PV equal to nRT. N is 1 for 1 more we get here PV equal to RT. Then we can put on the place of PV we put RT. Delta H is equal to delta U plus R delta T. Why R is out of the delta T? Because R is the gas constant. Is that? Now Cp delta T, we have substituted the value of delta H and delta U here. We can write here substitute due to substitute the value of what? Delta H and डेल्टा U. ओके, अब तो समझ में आ जाएगा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U. डेल्टा H is equal to Cp delta T. Is that? Cp delta T and delta U equal to Cv delta T from here. Okay. Delta RT is same as delta T is common in both. This is cancelled and after that we get Cp is equal to Cv plus R. We can write as Cp minus Cv is equal to R.
Okay, thank you. See you in next video. Okay.